Hello and welcome. Marks can make you successful, but learning provides you a opportunity to be a valuable man. Classroom is not just a place where we can learn hefty definitions and formulas. It is a place where we can shape our thinking. Today is a Saturday and it's an opportunity to share something out of the curiosity. गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं जिनको गुस्सा आता है। अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं जिनको गुस्सा आता है। झूठों को मैंने दिन रात मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूं इंसानों को पढ़ने का हुनर। सीख रहा हूं इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। आपको एक लाइन होमवर्क के लिए, यानी उसकी दूसरी लाइन आप खुद तैयार करके लाएंगे। जब जब भी मंजिल से भटकूंगा मैं, तब तब अपनी मंजिल को देखूंगा मैं। इसकी दूसरी लाइन आप बना के लाएंगे। चलिए अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कोई भी हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसके लिए एक स्पेशल लाइन होती है। जैसे क्वाड्रिलेटरल्स में गिवन का मतलब अस्त्र शस्त्र से लबरेज है हम। सेकंड हमारे पास टू प्रूव का मतलब हमारी मंजिल, और प्रूफ मतलब अनजान रास्तों से लड़ते हुए मंजिल तक पहुंचना। इस चैप्टर की जो लाइन है बुक में, वन पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। एक जो तस्वीर है 1000 लफ्जों पर भारी है। यानी कुछ हमने अपने जज्बात 3-4 पेजेस में लिखे हैं और एक तस्वीर वो सब कुछ बयान करती है। इसी अंदाज में हमारा चैप्टर है। कैसे बात करेंगे हमने स्टैटिस्टिक्स में अभी तक क्या पढ़ा, पहले रिवाइज करते हैं फिर आगे चलते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हमने बोला इट इज अ 4 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट इसमें हमारे पास होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। आप इमेजिन करते जाइए, वर्ड पे नहीं, इमेजिन करना है साथ में। दुनिया के लिए वर्ड होंगे, हमारे लिए हमारे जज्बात है। इन दैट स्पिरिट गो अहेड प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा को क्या करना है, कलेक्ट करना है। सेकंड उसको क्या करना है, प्रेजेंट करना है, बेहतर तरीके से उसको पेश करना है। बिखरी पड़ी चीजों को बेहतर तरीके से पेश करना है, दैट इज प्रेजेंटेशन। एंड थर्ड वन इज एनालिसिस। उसका जायजा मुआयना लेना है कि जो हमने प्रेजेंट किया है वो क्या प्रेजेंट किया है, उससे क्या कंक्लूजन निकल सकता है। और अल्टीमेटली जो लास्ट स्टेप है हमारा वो कंक्लूजन। और इसी को इस साइड हमने जानने की कोशिश की ताकि हमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग रहे। मन के जो एक एक दाने जो बिखरे पड़े हैं ना, वो है कलेक्शन ऑफ डाटा। जब उन दानों को हम उन मनकों को माला बना देते हैं, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जब उसमें ये पता लगाते हैं क्या कमी पेशी है, दैट इज एनालिसिस। और लास्ट में ये फैसला करते हैं कि इस पे कितना और खर्चा करना है, दैट इज कंक्लूजन। इसका दूसरा स्टेप यानी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन, सेकंड होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और थर्ड हमारे पास जो होता है वो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी बॉयज, ये जो क्वेश्चंस बुक में जो टेबल की फॉर्म में है ना, नंबर की फॉर्म में जो है ना, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन। हमने न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पलटना है। यानी नंबर से ग्राफ बनानी है, वर्ड से पिक्चर। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए वन पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। इसीलिए इसके लिए ये लाइन इस्तेमाल की गई है। तो चलिए, हमने फर्स्ट ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया, बार ग्राफ्स। सेकंड आज हम बात कर लेंगे हिस्टोग्राम, और सब्सिक्वेंटली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नेक्स्ट स्टेप में। आइए आज बात कर लेते हैं हिस्टोग्राम से। हम हिस्टोग्राम के बारे में जानेंगे कि इसकी जो ग्राफ है वो कैसे बनाई जाती है। बिफोर दैट हम जानना चाहते हैं, हम इसी से पूछते हैं आपका क्या मतलब है। तो ये हमें अपना आंसर बताते हैं। हिस्टो का मतलब होता है अपराइट। अपराइट मतलब किसी चीज को सीधा रखना। जैसे मार्कर को मैंने इसे रखा तो दैट इज अपराइट। लाइन को ड्रा किया मैंने, अपराइट। और ग्राम का मतलब होता है ड्रा, यानी किसी चीज को ऊपर की तरफ हमने अच्छे से अरेंज करना है। मतलब अपराइट ड्रा। ऐसी ड्राइंग जो सीधी होगी। किसकी ड्राइंग सर? बार्स की। जो हम बार्स रेक्टेंगल ड्रा कर रहे हैं, रेक्टेंगल को जब हम इरेक्ट करके यानी अपराइट सीधा रखेंगे तो उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम।
तो चलिए इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, बात वहीं पर हम पहुंच जाएंगे। 1 पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। तो ये रही हमारे पास पिक्चर। इसमें आप देखिए बस इन्हीं जो हमें दिखता है बस इसी को हमने डेफिनेशन बनाना है। कैसे आप देखिए ना, इसमें क्या है, एक बार, 2, 3, 4, यानी ये जो रेक्टेंगल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बार। तो यहां पर आप देखने की कोशिश करेंगे, अगर एक बार के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, एक के बाद एक ही जुड़े हुए हैं ना, तो इसको बोलेंगे हिस्टोग्राम। और बार ग्राफ में क्या होता है, एक आपके पास बार होता है, फिर गैप, फिर दूसरा बार, फिर गैप, फिर तीसरा बार। इसमें क्या है, कंटिन्यूटी में एक बार के बाद दूसरा, वन आफ्टर द अदर। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे, अब इसको एक बार देख लीजिए फिर से। इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, इट इज डिफाइंड एज the series of joint bars। बार्स का मतलब यहां पर वॉइस रेक्टेंगल्स। अब जरा जान लेते हैं, डेफिनेशन को समझ लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज, इसका ये मतलब है सीरीज, जब एक के बाद एक ज्वाइन मिलाते हैं बार्स को एक के बाद मिलाते हैं उसको बोलेंगे हिस्टोग्राम। सीरीज मतलब एक के बाद एक जब ज्वाइन मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं बार्स को, उसको हिस्टोग्राम। अभी देखा ना हमने, तो ये रेक्टेंगल। फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हिस्टोग्राम जब हम ग्राफ इसके ड्रा कर रहे होंगे, वो पहला स्टेप क्या है जो हमें सुकून देगा, तो वो है द क्लासेस मस्ट बी कंटिन्यूअस। क्लासेस कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस। अब क्लासेस कंटिन्यूअस जानेंगे हम, क्लासेस क्या होता है, हम जानना चाहते हैं क्लासेस होता क्या है। बस क्लासेस हमने कहां सुना है, 9th क्लास, जैसे आपकी 9th क्लास मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक ग्रुप और उनका शेयर्ड पर्पस हो, उसको क्लास बोलते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल शेयर्ड पर्पस इज कॉल्ड क्लास। मतलब लोगों का जब ग्रुप होगा, उनका एक ही मकसद, जैसे आपका क्या मकसद, आपकी एज लगभग सेम हो गई और आपका मकसद भी यही, इस क्लास से दूसरी क्लास में जाना है, सक्सेसफुल होके, यानी आपका एक जैसा मकसद। जिन लोगों का एक जैसा मकसद उसको क्लास बोलेंगे। तो यहां पर हम हिस्टोग्राम में क्लास किसको बोलेंगे, चलिए हमें थोड़ी जगह चाहिए होगी, इस सभी को इरेज कर लेते हैं यहां से। क्लासेस, तो क्लासेस हमारे पास दो टाइप की होगी यहां पर। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कंटिन्यूअस, फिर सेकंड डिसकंटिन्यूअस। तो फर्स्ट इसकी जो टाइप है कंटिन्यूअस क्लासेस, और सेकंड तो चलिए बात कर लेते हैं कंटिन्यूअस क्लासेस। कंटिन्यूअस मतलब कुछ लगातार चलता हुआ। देखते हैं जरा एग्जांपल के साथ। डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जांपल से बात करना है। एग्जांपल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी इसको एक क्लास, 2, 3 क्लास बोलेंगे। हमारे पास 3 क्लासेस हैं। कंटिन्यूअस क्लासेस मतलब कंटिन्यूअस क्लास, ये क्लासेस आ गई, ये क्लास, ये क्लास, नेक्स्ट क्लास। कंटिन्यूअस मतलब यहां पर जो पहली क्लास जहां पर खत्म होती है, दूसरी क्लास वहीं से शुरू होती है। दूसरी क्लास जहां पर खत्म होती है, तीसरी क्लास वहीं से शुरू होती है। इसको कंटिन्यूअस क्लास बोलते हैं। 10 फिर 20। यहां पर डिसकंटिन्यूअस क्लास मतलब कंटिन्यू नहीं होगा। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर। 1, 10, 9 का गैप, 11 ले लेता हूं तो 20, फिर से 9 का गैप, 21 और 30, 39 का गैप, यानी इसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस क्लास। इसमें क्या बात हो रही है, जहां पर पहली क्लास खत्म हो रही है, दूसरी क्लास वहां से शुरू नहीं हो रही है। 10 तो यहां पर 11, 10, 10, 20, 20, यहां पर 10, 11, 20, 21, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस क्लास। यानी जहां पे खत्म होती है वहां से दूसरी शुरू नहीं होती। थोड़ा स्पिरिचुअल फॉर्म में जानने की कोशिश करते हैं। जब हम सोते हैं तो गार्ड के नाम से सोते हैं, और जब सुबह उठते हैं तो गॉड के नाम से ही, यानी तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पर खत्म, ए गॉड। तो इसमें क्या होता है, जहां पर खत्म यहां कुछ और शुरू कर लेते हैं, वो डिसकंटिन्यूअस। सो दैट्स डिसकंटिन्यूअस क्लास। अब ये डिसकंटिन्यूअस जो क्लास होगी, इसको कंटिन्यूअस कैसे कर सकते हैं हम, तो इसको अब यहां पर ये दो आए, इसके बाद मुझे इसके बाद लिखना, मेरे पास जगह नहीं, मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। हाउ टू मेक
कंटिन्यूअस क्लास, यानी डिसकंटिन्यूअस क्लास को कंटिन्यूअस कैसे करते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। अब ये नहीं चाहिए होगा हमें, तो इसको इरेज कर लेते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला मैं लिखता हूं यहां पर, द डिफरेंस, यानी डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस बनाने के लिए फॉर्मूला क्या, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लोअर एंड अपर लिमिट्स। तो लिमिट्स वाइज के ये क्लास वन, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट। ये फिर से क्लास लोअर लिमिट अपर लिमिट, फिर से लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब हमने क्या करना है, डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमने क्या लिखा, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लोअर एंड अपर लिमिट्स। अब इसको सेकंड क्लास में आइए, सेकंड क्लास में इसकी लोअर लिमिट कौन सी है 11, और फिर फर्स्ट में आइए इसकी अपर लिमिट कौन सी है 10। यानी एक जो अगली क्लास होगी इसकी लोअर लिमिट लेनी है, और पिछले में जब आएंगे तो इसकी अपर लिमिट, तो इसको जब माइनस करेंगे तो 11 माइनस 10, कोई मसला नहीं, एक दो बार देखिए क्वेश्चन में भी तो यही करना है। यानी लोअर लिमिट में से अपर लिमिट माइनस करनी है, लोअर लिमिट में से अपर लिमिट माइनस करनी है, लेकिन कौन सी, कंसेक्यूटिव, साथ वाली होनी चाहिए, साथ वाली होनी चाहिए, साथ वाली होनी चाहिए। तो 11 माइनस 10 और डिवाइड किससे करना है 2, तो ये क्या आ जाएगा 1/2, यानी 0.5। 0.5 प्लस माइनस करेंगे इसमें तो हमारी जो क्लास है वो कैसे हो जाएगी, कंटिन्यूअस क्लास। फिर से हमें थोड़ी जगह चाहिए, हमें इरेज करना पड़ेगा। इसको मैं यहां पर कॉलम में, यानी डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस, क्वेश्चन में हमने करना है, थोड़ा जान लेते हैं। तो इसको मैं क्या रखूं यहां पर, इसका नाम क्लासेस, ये मैंने क्लासेस को यहां पे लिखूंगा मैं, क्लासेस का 1, 10, 11, 20, 21, 30, और इस साइड में हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूअस बनाएंगे, कंटिन्यूअस क्लासेस। तो ये कंटिन्यू क्लास कैसे बनेगी, ये हमारे पास जो अभी हमने क्या लाया 0.5, 0.5 के साथ क्या करना है, लोअर, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, इसके साथ माइनस और इसके साथ प्लस, यानी लोअर लिमिट के साथ माइनस करना है, ये अपर लिमिट के साथ प्लस करना है, तो ये क्लास कंटिन्यूअस हो जाएगी। कैसे, अब इसमें देखिए, इसमें 1 में से 0.5 माइनस कीजिए तो 0.5 माइनस सॉरी डैश, और 10 इसके साथ क्या करना है प्लस, तो 10.5। चलिए इसमें क्या करना होता है माइनस, तो ये आ जाएगा 10.5, और इसमें क्या करना होता है प्लस, तो 20.5, क्योंकि 0.5 ही प्लस और माइनस करना है। इसमें क्या करेंगे माइनस, तो 20.5, तो इसमें क्या करना है प्लस करना है, तो 30.5, ऐसे करना है। मैं आपको ट्रिक बताना चाहता हूं कि ऐसे मैं करूंगा तो जब आपका डाटा बड़ा होगा ना तो दिक्कत आएगी। तो सिंपलिसिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं बॉयज, ऐसा नहीं कर सकते क्या, हमें पता कि ये सारी क्या, ये 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास, ये सभी क्या लोअर लिमिट, ये क्या अपर लिमिट। मैं पहले लोअर लिमिट का काम निपटा देता हूं, यहाँ पे गलत होने के चांसेस होते हैं। ट्रिक से एक बात करते हैं, तो इसको क्या करना माइनस करना है, तो 0.5, 10.5, क्योंकि 0.5 ही तो कम करना है, 20.5। चलिए फिर यहाँ पर इसको प्लस करना है 10.5, इसको 20.5, इसको 30.5, तो ये हमारी कंटिन्यूअस क्लासेस बनेगी, और इसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस करने हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट वन, क्लास डिस्पर्स।